हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन देख रहे थे नंबर सिस्टम। सबसे पहले अपन देख रहे हैं भाई धातु कॉन्सेप्ट। आप लोगों को थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करना है और 52वां क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना था। ये हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि ये करना है घर से, आप लोगों ने किए भी होंगे उम्मीद है मुझे। अपन सीखते हैं इसके लिए नई अप्रोच। सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे मित्रों, जितने लोग जुड़ेंगे अपन से उतना ही अपन बहुत जल्दी नई नई चीज़ों को और इंट्रोड्यूस कराएंगे और आप लोगों के लिए एक डिफरेंट अप्रोच देंगे। चलिए मेरे मित्रों, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। समय बर्बाद करने की अपेक्षा सवालों पर ज़्यादा समय देते हैं। आइए मेरे मित्रों, तो वही करना है। सबसे पहले अब लग जाइए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि अभी इतनी मेहनत कर लेंगे अपन कि बाद में अपन को इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। अपना कंप्यूटर हार जाए, अपन इतनी मेहनत करेंगे कि अपना कंप्यूटर मेहनत में भी अपन से हारे और अपने कॉन्सेप्ट में भी अपन से हारे। तभी तो अपनी जीत है मेरे मित्रों, तभी अपन जीत पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। देखो हमने बताया था पूर्ण वर्ग कोई संख्या होती है, यदि कोई किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो तो वो आखिरी के 2 अंक, 3 अंक, 7 अंक और 8, ये कभी भी किसी भी नंबर के आखिरी में नहीं आते हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो आप, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसको आखिरी में कितने हैं? दूसरे ऑप्शन में 2 हैं। ये मतलब आप किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। करेक्ट है। अब अपने पास बचे 3 ऑप्शन। इनको कैसे इवैल्यूएट करें, इनको कैसे करें कि किस संख्या का वर्ग हो सकता है? तो देखो कितना बहुत आसानी से करेंगे, बहुत आसानी से। आपको पूरा मज़ा आने वाला है। ठीक है मेरे मित्रों। तो देखो ये अपन को बताना है। अब अपने पास 3 ऑप्शन बचे हैं, ए, सी और डी। इसमें देखते हैं कौन संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले ये देखो अपने नंबर में क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये दिखाई दे रहा है कि ये 991 है, पहला ए वाला 991। इसमें देखो 991 में क्या है कि आप देख रहे हैं 991 और 2 जीरो। ऐसा हम देख रहे हैं इस नंबर को। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम इससे रेंज पकड़ पाएंगे। रेंज में जाना है, हमें क्या करना है? रेंज में जाना है। कभी भी आपसे कहे कि संख्या का पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तब पर कहेंगे रेंज में जाएंगे। क्या करेंगे? रेंज में जाएंगे। ठीक है, रेंज में जाते। चलो हमें क्या किया, 991 हमने देखिए इसके आखिरी में 2 अंक, सबके 2 अंक हमने लगा दिए। यहाँ पर 2 अंक दिखा दिए, सब में 2 अंक दिख, यहाँ पर 0 0 दिख रहे हैं। आखिरी में क्या दिख रहा है? 2 अंक में 0 दिख रहे हैं। अब हमको पता है 991 2 जीरो हैं। ठीक है, 998 2 जीरो है, 999 2 जीरो हैं। करेक्ट है। अब 2 जीरो हैं तो इसका मतलब 2 जीरो है। ये देखो हम नंबर ये दिख रहे हैं 2 जीरो वाले। अब इसमें देखो 991 है तो 2 जीरो का मतलब 2 जीरो ही क्यों देखे हमने? क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा तो 1 जीरो तो उस संख्या का स्क्वायर से बढ़ जाएगा ना। मान लीजिए आप बोले कि भैया किसी भी संख्या का स्क्वायर होगा, मतलब 50 का स्क्वायर है तो 50 का स्क्वायर में क्या होगा? 50 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 2 जीरो और हो जाएंगे, क्योंकि एक 5 का भी 50 का 1 जीरो और बढ़ जाएगा स्क्वायर में। तो भाई हम इसलिए 2 जीरो इसलिए माने कि कभी भी हमें किसी संख्या का स्क्वायर होगा तो हम उसमें 2 जीरो की जगह जो स्क्वायर बनेगा जिस नंबर का भी, उसमें एक संख्या आएगी, 1 जीरो आएगा। करेक्ट। अब देखो 991 बताओ, 991 आपको दिख रहा है किस संख्या के पास में? अपन क्या चेक कर रहे हैं? अपन ये चेक कर रहे हैं किस नंबर के पास में ये स्क्वायर हो सकता है। पास में चेक करने के लिए किस नंबर के नज़दीक है, क्लोज पहुंचना है अपन को। तो अपन क्या कहोगे 991 चाहिए तो हम कहेंगे 961 कितने का हुआ? 31 का होता है। करेक्ट है। फिर कहोगे भैया और आगे बढ़ो, हम कहोगे 961 से और आगे बढ़ें तो 31 का और 32 का होता है 1024। तो ये जो 991 है ये 31 और 32 के बीच में है नंबर। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। तो हमें समझ में आई 32 के और 31 के बीच में है ये नंबर। अब एक जीरो लगा दिया हमने। क्यों लगा दिया जीरो? क्योंकि इसमें 2 जीरो इसलिए तो माने थे अपन ने कि 310 और 320। अब हमको ये नंबर दिख रहा है कि 310 और 320 के बीच में है। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि ये नंबर हमारा 310 और 320 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है। करेक्ट। इतने समझ में आ रही है क्योंकि 32 का कितना होता है? 1024 और 2 जीरो लगा दो। राइट है। राइट। इसमें देखो इसके 31 कितना होता है? 961 और 2 जीरो लगा दो। ये नंबर कहाँ है? बीच में है बिल्कुल। ये नंबर कहाँ पे? ये चेक करना है अपन को। अब भैया ये नंबर देखते हैं कहाँ पे है। तो अब 961 से अब 310 से बड़ा होगा ये नंबर। करेक्ट है। और 320 से कम होगा। अब देखो तो हम कहेंगे पहले एक काम करो, अभी बीच में आते हैं। चलो बीच में और पहुँचते हैं। अब कहेंगे 315 का क्या है? 315 कैसा बीच में नंबर है कि नहीं है? अब बोले भैया बिल्कुल हाँ। तो 315 के आसपास पहुँचते हैं, 315 का आसपास पहुँचते हैं। 315 बीच का नंबर है तो यहाँ भी इन दोनों का बीच का नंबर निकाल लो आप। इन दोनों के बीच का नंबर निकाल लो, इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा 315 से नीचे है कि 315 से ऊपर है। ठीक है। अब हम बीच का नंबर निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखो 1024 है और 961 है। इनके बीच का अंतर कितना है? लगभग 40 यहाँ होगा, 24 भी होगा, 44। 44 के बीच का अंतर 22 और जोड़ दो इसमें, तो 22 जोड़ोगे। ठीक है। क्या होगा? हमने क्या कहा? 40 और जे 24 64।
मतलब 40 जेवरा अंतर 100 तक पहुँचने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का नंबर निकाला है। 1024 और 961 के बीच का नंबर निकालना चाह रहा है। तो हम ये बता रहा है कि 40 तो देखो 1000 तक पहुँचोगे 40 और 24 जे तो कितने हो जाएंगे 64। 64 का आधा 32, तो 32 इसमें जोड़ दोगे। जैसे ही आप 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएंगे 993 के आसपास पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे 993 के आसपास, राइट है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। जैसे 32 जोड़ोगे इसमें 993 के आसपास आप पहुँच जाओगे, 993 के आसपास पहुँच जाओगे। ठीक है, क्या कहा हमने, देखो क्या कहा हमने कहा ये 961 से 1024 हैं। ठीक है, इनके बीच का नंबर बताना है। तो हमने कहा देखो अब देखो कितना आसान हो गया। यहाँ से देखो, यहाँ से 32 कम है, यहाँ से 31 32 के आसपास का नंबर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ ये, राइट है। ठीक है, तो बस अब 993 दो जीरो लगा दो, तो हम कहेंगे भैया ये तो नंबर है 315 यदि होता तो 993 के आसपास का नंबर होता, राइट है कि नहीं है, राइट। हम कहेंगे ठीक है भैया बिल्कुल होता। ठीक है, तो अब देखो ये समझ में आएगी नहीं, ये हमें बस यहीं तक पहुंचना था। अब बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया, देखो फिर से डिटेल बता देते हैं। पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग अपन निकाल सकते हैं। 31 का कहा आपने तो 961 होता, 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, हमने कहा 320 का देखा अपन ने तो 1024 और 2 जीरो लगा दिए। अब ये 315 क्या होगा, तो आपको 315 जो बीच का नंबर है इन दोनों के बीच का 315 है, तो यहाँ भी इन दोनों के बीच का नंबर क्या हो सकता है। आपको बीच का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या के बीच का अंतर निकालना हो, जैसे ऑप्शन में हम बताएं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक नंबर है 26, एक नंबर है मान लीजिए 48, हम कहेंगे इनके बीचों बीच क्या नंबर होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस जो हो गया 22 हो गया। कितना हो गया 22, 22 का आधा 11, 11 जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 37। देखो अब 37 का बीच का नंबर है बिल्कुल, यहाँ से 11 ज़्यादा और यहाँ से 11, 48 से 11 कम है 37 और 37 से 11 26 कम है। तो किसी भी संख्या का अब बीच का नंबर निकालना हो, दो नंबरों के बीच में किसी भी संख्या का, इसे बोलते हैं पर औसत निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इनका बीच का अंतर कर लो, 26 और 48 के बीच का अंतर बोले 22 होगा, 22 का आधा 11, 22 का आधा करना है फिर अंतर के बाद, तो 11 हो गया, 11 जोड़ दोगे इस नंबर में तो बीच का नंबर निकला है, वही हमने किया। इन दोनों के बीच में 1024 और 961 के बीच का नंबर, बीच का डिफरेंस कितना है, बीच का डिफरेंस बोले भैया 40 तो ये कम हो गया और 24 भी हो गए 1000 से ज़्यादा, तो आप कहोगे भैया ये 64 के आसपास है। 64 का आधा 32, 32 जोड़ दोगे आप तो 32 जैसे हमने जोड़े इसमें तो ये कितने होगा 993 के आसपास नंबर पहुँच गया है। तो आपकी समझ में आएगी नहीं, 993 नंबर ये है जो इसके आसपास। तो आप कहोगे भाई 315 की जो वैल्यू होगी ये 993 के आसपास का नंबर हो सकता है, 315 का निकालेंगे तो, है कि नहीं है। चलो अपन ने कहा भैया ये ठीक है। अब अपन ये समझ में आएगी 315 से वो जो दो देखो सी वाला ऑप्शन है जो 315 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 993 तक पहुँचे आप, इनमें 999 998 है, दो जीरो तो आप देख लो, जीरो जीरो है ये, दो जीरो जीरो। ठीक है, आखिरी में यही करना है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालना हो तो क्या करना होता है, उसका आखिरी के जितने भी अंक बना सको पॉसिबल जीरो बना लो उनको, इससे एक आप रेंज में पहुंच जाओगे। करेक्ट है, 315। अब देखो ये 29 है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब अपन को समझ में आ रहा है कि ये 315 से या तो 315 के आसपास का नंबर हो सकता है ये पूर्ण वर्ग। तो अपन कहेंगे भैया 315 में 29 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। 29 जो आखिरी के 2 अंक हैं, उस आखिरी के 2 अंक अपन क्या चेक कर रहे हैं, अब आखिरी के 2 अंक चेक कर रहे हैं। अपन पहुंच गए 315 के आसपास है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा, ये जो नंबर है पहला वो 315 से छोटा होना चाहिए था, है कि नहीं है, राइट है। पहला वाला ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये 315 से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन 315 में तो पहुँच रहा है 993 तक, ठीक है, रेंज में पहुँच रहा है, पर रेंज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 315 से छोटा होगा। आप कहोगे 310 और 315 के बीच में हो सकता है पहला ऑप्शन। हम कहेंगे 310 से 315 तक यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालोगे तो 29 आखिरी में किसी भी संख्या के 2 डिजिट नहीं होते हैं। करेक्ट है, क्यों नहीं होते हैं ये भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, क्यों नहीं होते, क्योंकि 11 का स्क्वायर तो 310 है, आप 311 करोगे तो कितना होगा, 11 के आखिरी में क्या होते हैं 221 होते हैं, 121 होते हैं, तो 21 में क्या आएंगे 2 अंक, 21 आखिरी के 2 अंक हो गए। फिर क्या होगा 312 में 44 होते हैं, तो 44 होंगे आखिरी के 13 में, 13 में कैसे 169 होते हैं, तो 169 में 69 होंगे आखिरी के 2 अंक। और 314 में आप कहोगे 196 में 96 होंगे इकाई 2 अंक लास्ट के। तो 15 ये नहीं हो सकता, हमारा किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। करेक्ट है, तो ये किसी की संख्या का स्क्वायर नहीं है। करेक्ट, ये अपन ने काट दिया। कैसे काटा, अपन ने ये देखा कि लास्ट के 2 अंक चेक किए। अब देखो अब वाला ये वाला चेक करो, ये वाला चेक करो, सी वाला ऑप्शन चेक करें। एक कहाँ से 315 कहाँ पर निकल गए, 315 तक पहुँच गए थे, 993 तक निकल गए थे अपन। करेक्ट है,
इतना पहुँच गए थे 315 के आसपास वैल्यू, करेक्ट है। अब ये जो 993 ये कितना 998, ये 315 से ऊपर होगा और 320 से कम होगा, क्योंकि 320 से कितना होता है 1024 होता है, करेक्ट है। अब देखो 316 का 300 आखिरी के दो अंक चेक कर रहे हैं, 316 होगा। अब 316 में कितने होते हैं ये अंक, 316 में क्या होता है, जो लास्ट के दो अंक चेक करता है ये करता है लास्ट के दो अंक, इसका स्क्वायर करोगे तो 316 में आखिरी के दो अंक आएंगे, तो 16 का कितना होता है स्क्वायर 256 में क्या आखिरी के दो अंक क्या होंगे 56 होते हैं। तो आप कह सकते हो कि 316 का स्क्वायर हो सकता है ये 315 316 के बीच में है, तो 316 का स्क्वायर हो सकता है ये नंबर, ठीक है, 316 का नंबर हो सकता है, करेक्ट है। तो अपन इस पर मार्क कर देंगे यही हमारा नंबर है। अब आप चेक नहीं करोगे, क्यों नहीं करना है चेक, क्योंकि हमें 316 का स्क्वायर दिख रहा है, और क्योंकि ये देखो ये 316 ये जो 16 इसके दो आखिरी के अंक देखो डी में आखिरी के जो दो अंक हैं 16 हैं जो वो 315 से लेकर 320 तक किसी भी संख्या के आखिरी के दो अंक नहीं होते हैं, ठीक है। देखो कैसे बता रहे हैं हम तुम्हें, इस चीज़ को बहुत अच्छे समझते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर हर पेपर में पूछा जाता है। अभी एसएससी सीपीओ में भी आया था, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें फुल क्लियरिटी ले लो। देखो किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है और आखिरी के दो अंक चेक करना है, तो आप कहोगे जैसे 1 का स्क्वायर करोगे तो 0 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 0 2, 0 4, 3 का स्क्वायर करोगे 0 9, 2 का अंक है ना आखिरी के, ठीक है। 4 का स्क्वायर करोगे आखिरी के दो अंक 16, 5 का स्क्वायर करोगे आखिरी के दो अंक 25, ठीक है। 6 का स्क्वायर करोगे 36, ठीक है, आखिर के दो अंक होते हैं 36। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, ठीक है। ये नंबर आपको है ना ये याद करना है आप लोगों को, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, तो ये बताना चाह रहा है कि 10 का तो आप लोगों को पता ही है आखिरी में जो 0 0 आते हैं। 11 में क्या होगा 121 में आखिरी के अंक क्या होंगे दो अंक 21, याद रखना, ठीक है। 12 में क्या होंगे ये होंगे 12 में 144 में आखिरी के दो अंक क्या होंगे 44, 13 में 169, ठीक है, 169 में क्या होंगे आखिरी के दो अंक 69, ठीक है। 14 में क्या होंगे 196, 196 आखिरी के दो अंक क्या होंगे 96, ठीक है। फिर 15 में आ जाओ, 15 में क्या होंगे 225, मतलब आखिरी के दो अंक क्या होंगे 25। 16 में क्या होंगे बोलो 256, ये 256 में आखिरी के दो अंक क्या होंगे 56, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालोगे तो 56, ये दिख रहा है 56 हमको, ठीक है। 17 का कितना होगा 289, 289 में आखिरी के दो अंक क्या होंगे 289। 18 में क्या होगा 324, ये आपको 25 तक याद करना है, क्यों करना है इसका भी वजह है, अभी देखो समझ में आ जाएगा तुम्हारा पूरी चीज़। 19 का 361, 61 में आखिरी के दो अंक क्या होंगे 19 के आखिरी के दो अंक होंगे 61, 20 में पता ही आप लोगों को 0 0 होंगे, ठीक है। 21 में क्या होंगे बताओ, 19 का हो गया। अब 21 में क्या होंगे 441, आखिरी के दो अंक 41। 22 में क्या होंगे 484, मतलब आखिरी के चार अंक दो अंक होंगे 84। और 23 में क्या होंगे 529, आखिरी के दो अंक क्या होंगे 29। और 24 में क्या होंगे 576, आखिरी के दो अंक क्या होंगे 76, ठीक है। और 25 में क्या होंगे 625। मतलब ये बताना चाह रहा है कि किसी भी संख्या का आप दुनिया के कितने भी नंबर ले लो, जो 1 से लेकर 25, क्या बोले हम 1 से लेकर 25, ये कॉन्सेप्ट है, 1 से लेकर 25 की संख्याओं का वर्ग आप निकालोगे तो आखिरी के दो अंक जो रहेंगे 1 से लेकर 25 संख्याओं का वर्ग करोगे तो उनके बीच में ही रहेगा, ठीक है। उन 1 से लेकर 25 तक संख्याएं इनका वर्ग करो तो उनका जो स्क्वायर होगा आखिरी के जो दो अंक होंगे इनके बीच में ही रहेंगे, करेक्ट है। जैसे कि हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए 316 के ले लेते हैं, चलो 316 है, तो 316 में आप बताओ आखिरी के दो अंक क्या होंगे, तो आप कहोगे जो आखिरी के दो अंक तो ये देखो दो अंक दिख रहा है 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा 56, आखिरी के दो अंक है तो दो अंक की जरूरत होगी हमें, 316 किसी भी दो अंक निकालना है तो दो अंक का चेक करना होगा, दो अंक निकालने के लिए दो अंक चेक करते हैं और लास्ट डिजिट करने के लिए एक अंक चेक करते हैं, करेक्ट है। तो 16 कितना होता है 256, तो इसका 316 का तब स्क्वायर करोगे तो आखिरी में क्या आएंगे 56 आएंगे दो अंक, राइट है करेंगे, करेक्ट है। ये समझ में आएगी नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहना चाह रहे हैं कि मान लो 433 है, 433 है, तो इसका क्या होंगे आखिरी के दो अंक, ये भैया आप तो कहोगे आपने तो कहा था कि 1 से लेकर 25 तक होगा, 1 से लेकर 25 तक यदि कोई भी नंबर आ जाता है तो आप कहोगे जो आखिरी के स्क्वायर हैं, ये जो आखिरी के दो अंक हैं 1 से लेकर 25 की संख्याओं का जो स्क्वायर करोगे उनमें ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए लेकिन ये तो 433 है, ये तो 25 से ज़्यादा है, तो ये कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझते हैं, आओ बहुत आसानी समझते रहें। तो हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है x 50 माइनस के x और 50 प्लस के x और 100 माइनस के x, है कि नहीं। देखो यदि कोई नंबर है, अरे कोई नंबर है कि नहीं है, ये है x आप कुछ ले रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इसका जो आखिरी का अंक रहेगा, आखिरी के दो अंक रहेंगे वही 50 माइनस के x के रहेंगे, ठीक है। क्या बोले हम,
हम ये चाह रहे हैं कि जैसे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 289 में आखिरी के दो अंक क्या होंगे 89 होंगे। ठीक है, अब 50 में 17 घटाओ, एक्स की वैल्यू क्या 70 रखोगे तो कितने हो जाएगी 33। 33 का स्क्वायर करना है तो 33 का स्क्वायर क्या होगा 1089। तो जो 1089 है उसमें भी आखिरी के दो अंक क्या आ गया 89। आप समझ आएगी नहीं आई, उसमें क्या होगा आखिरी के दो अंक 89। इसमें रखो आप 50 प्लस की एक्स, तो आप कहोगे 50 प्लस के एक्स कितने हो जाएंगे 17 जोड़ोगे तो 67 हो जाएंगे। 67 का स्क्वायर करोगे तो इसमें भी आखिरी के दो अंक 89 होंगे। अब समझ आएगी नहीं आ रही, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं। करेक्ट है। अब ये समझ में आपको आ जाना चाहिए, किसी भी संख्या का अपन दुनिया के किसी भी नंबर निकाल लें तो 1 से लेकर जो 25 का स्क्वायर जो संख्या है इनके दो अंक जो आएंगे लास्ट के, वही दो अंक ये संख्याओं में ये 50 माइनस के एक्स में निकालने जो वैल्यू रखोगे आप उसमें भी वही आखिर के दो अंक निकल के आ जाएंगे। जैसे हमने आपसे पूछा 433 के में 433 में आखिर के दो अंक क्या आएंगे, तो आप कहोगे जो 33 हैं ये दो अंक दिख रहे हैं, ये जो दो अंक हैं ये कैसे दिख रहे हैं 50 माइनस के 17 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो 17 का जो स्क्वायर है आखिर के अंक दो अंक 17 का जो स्क्वायर है वो 50 माइनस के ये 33 जो 433 में जो 433 है उसके जो दो अंक होंगे वो 17 के स्क्वायर से आएंगे 89 में हुए। 17 का स्क्वायर कितना होता है 89, तो इसका 433 में जो आखिर के दो अंक होंगे वो 89 होंगे। असमय कि नहीं आई। जैसे हम पूछना चाह रहे हैं तुमसे कि मान लीजिए आपके पास एक 446 या 346 नंबर है, इसमें आखिरी के दो अंक क्या होंगे, तो आप कहोगे भैया ये तो 50 के आसपास का नंबर है, आखिरी के दो अंक के लिए दो अंक चेक करना होते हैं, ये तो 50 के आखिरी का नंबर है। हम कहेंगे ठीक है भैया 50 के आखिरी का नंबर है, तो 50 से कितना कम है, आप कहोगे 4 कम है। तो जो अब ये 46 जो है 50 की आखिरी के 4 हैं, तो 4 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 4 का स्क्वायर 16, तो आखिरी के दो अंक कितने होंगे 16 होंगे। करेक्ट है। इस संख्या का 346 का स्क्वायर करोगे तो आखिरी के दो अंक क्या होंगे 46 होंगे, आखिरी के दो अंक ये 16 होंगे। 346 का स्क्वायर करोगे तो करेक्ट है। समझ आई कि नहीं आई। तो ये 50 माइनस के होगा या 50 प्लस के एक्स होगा। जैसे कि आपसे पूछा गया कि भैया 367 के बताओ आखिरी के दो अंक क्या होंगे, आप कहोगे तो बहुत आसान है, ये 50 प्लस के एक्स का नंबर दिख रहा है हमको, तो 50 में जो एक्स कितना है ये 50 में 17 जाना है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 89। तो आप कहोगे ये 17 में आखिरी के दो अंक कितने होंगे 89 होंगे। इसकी संख्या इतना बड़ा नंबर का स्क्वायर करोगे तो आखिरी के दो अंक क्या होंगे 89 होंगे। अब एक नंबर और ले लो, ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझ लो इस चीज़ को तो बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप बोलो कितने के निकाल दें, आप बोलना चाह रहे भैया हम 289 का बताओ कितना होगा, इसको 289 का भी स्क्वायर बताओ, चलो 289 का स्क्वायर बताओ। तो ये नंबर किसके बीच में होता है दो अंक वाला। ये कहोगे भैया तो 100 के हमने आपको 4 चीज़ें बताई, एक्स 50 माइनस के एक्स और 50 प्लस के एक्स और 100 माइनस की एक्स, ये 4 अंक में चेक करना है। ये कितना कम है, आप कहोगे 50 100 से कितना कम है 89, 11 कम है। तो आप 11 का जो स्क्वायर करोगे तो 21 आएगा, तो इसमें जो दो अंक होंगे 289 का स्क्वायर करोगे तो आखिरी के दो अंक क्या होंगे 21 होंगे। आप समझ आई कि नहीं आई। जिसके पास में वो नंबर उसी का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि आपको एक नंबर करके दिखाते हैं, बताओ कितने का बताएं। अब हमको बताएं, हम आपको बताते हैं, चलो एक आखिरी के दो अंक चेक करना सीख रहे हैं अपन। मान लीजिए कर लेते हैं 100 ये 257, इसका आखिरी के दो अंक बताओ। 257 का स्क्वायर करो तो इसका आखिरी के दो अंक क्या होंगे। आप कहेंगे भाई बहुत आसान है, ये तो ये 57 है तो दो अंक चेक करना है, तो हम दो ही अंक चेक करना होते तो दो अंक लेना होते, 57 हो गए। अब ये 50 से कितना जानता 7 जानता, 7 का स्क्वायर 49। आप कहोगे तो आखिरी के दो अंक कितने होंगे 49। आप बताओ 358 का, आप कहोगे 358 में ये 50 से ज़्यादा है 58, तो 8 जाना है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो आप कहोगे दो अंक क्या होंगे 64, 50 से ज़्यादा जितना है। ठीक है, अब आपको देखो बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे आप। तो यही कहना चाह रहे थे, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे आप, किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो आखिरी के जो दो अंक होंगे वो क्या होंगे 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का जो वर्ग करोगे उनमें ही रहेगा आखिरी के दो अंक। किसी भी संख्या का ले लो आप लेना चाह रहे हो भैया कि मान लीजिए हम लेना चाह रहे हैं 376 का, हम ठीक है भैया 376 का स्क्वायर बताओ, इसके दो आखिरी के दो अंक क्या होंगे। बहुत आसान है, आपको भैया ये 376 है तो 100 के आसपास है, 100 से कम है, कितना कम है 24 कम है, 100 माइनस के 24 कम है कि नहीं है, राइट है 100 माइनस के 24 कम है, तो आपको 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 24 का कितना होगा 76, तो आखिरी के दो अंक क्या होंगे 76। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट बोलो। इसका स्क्वायर करोगे 376 का तो आखिरी के दो अंक क्या होंगे 76 ही होंगे। करेक्ट, ये हमने कैसे तुलना की 100 माइनस के 24 का स्क्वायर, तो जो एक्स क्या है ये 24 है, इसमें एक्स का स्क्वायर करोगे 376। अब हमसे पूछना चाह रहे हैं कि भैया 368 का स्क्वायर बताओ या 568 का स्क्वायर बताओ। आपको बहुत आसान है, ये तो 568 का स्क्वायर बताना है। अब ये 68 किसके आसपास है बताओ, आपको 50 प्लस के एक्स बन रहा है ये, ठीक है। तो 50 प्लस के एक्स में एक्स कितना हो रहा है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 में आखिरी के दो अंक क्या होंगे 24, आखिरी के अंक क्या होंगे 24 होंगे, आखिरी के दो अंक क्या होंगे 24।
तो 568 का स्क्वायर करोगे तो आखिरी के दो क्या होंगे 24। अब समझ आई कि नहीं आई? ये क्लियर आपको होना चाहिए। अब देखो, अब ये समझो ना, ये चीज़ समझ में आई। अब ऑप्शन देखो, ये 56 दिख रहा है, 56 है। अब आपको पता 29 भी होते हैं, 29 किसके में होते हैं? 23 के स्क्वायर में होते हैं 29, ये भी हो सकता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। 16 भी होते हैं आखिरी के दो अंक, ठीक है। 72 देखो, किसी भी संख्या के आखिरी 72 जो है वो किसी भी संख्या का 1 से लेकर 25 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लो, उसमें आखिरी में 72 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। आखिरी के दो अंक 72 कभी नहीं होते किसी भी संख्या का, राइट है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट है। अब 29 हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अब यहाँ से चेक क्या किया हमने कहा भाई 300, ये आखिरी के दो अंक 00 मान लिए हमने। क्यों मान लिए? अब यही मानना है आपको, कभी भी किसी चीज़ ऑप्शन निकालना, किसी भी चीज़ का अपन को स्क्वायर निकालना, तो उसके पास जाने के लिए मान लो 7 अंक की संख्या एक ये है, ठीक है। ये संख्या 7 अंक की है, ठीक है, ठीक है, 7 अंक की संख्या है, ये संख्या है 7 अंक की, ठीक है। ये 6 हैं, ये 6 हैं, ये 7 अंक की संख्या। हम क्या है, इस नंबर बताओ किसके आसपास है? तो आप कहोगे वही बहुत आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, 2 जीरो तो मानेंगे, ये आखिरी के दो अंक 0 मान लेंगे, और आखिरी के दो अंक ये भी 0 मान लेंगे, तो 4 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। क्यों? अब 787 हमको दिख रहा है ये नंबर अब, ठीक है। ये 4 जीरो हमने मान लिए। 4 जीरो क्यों माने? 3 क्यों नहीं माने? क्योंकि आखिरी के जो दो अंक हैं ये जब कोई जोड़ा में बनता है तो एक जीरो बाहर निकल के आता है ना, वहाँ से दो जीरो से एक जीरो बनेगा, और 2 जीरो से एक जीरो बनेगा, करेक्ट है। तो 2 जीरो तो हमारे ऑप्शन में रहेंगे। अब 387 है, 787 किसके आसपास होता है बताओ? आप कहोगे 787 किसके आसपास होता है? 25 का होता है 625, और 26 का होता है 676, और 27 का होता है 729, ठीक है। 28 कितना होता है? 28 का होगा 784। तो 28 के आसपास है ये, 28 से 784 होता है 28 का स्क्वायर। तो आप कहोगे भैया ये जो 28 के आसपास है, करेक्ट है। तो कब जीरो मानना है? ये 3 अंक देखो दिख रहा है हमको, 3 अंक निकालना आसान है, 961 991 में, ठीक है। और 2 जीरो हमने इसलिए मान ली थी कि 2 जीरो से एक जीरो बाहर निकल आएगा, और 998 हमको दिख जाएंगे किसके आसपास का वैल्यू हमें को पहुंचना है, करेक्ट है मेरे मित्रों। तो फुल क्लियरिटी हमने आपको दी है, कोशिश की है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमको स्क्वायर करना ही बताएंगे तब और डिटेल में बताएंगे। जब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। मज़ा आ रहा होगा। अब जो लास्ट बार बता रहे हैं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने दो अंक जीरो माने, मतलब दो लाठी के दो अंक क्या माने? 00 मान लिए, ठीक है। आखिरी के दो अंक मान लिए 00। अब देखना हमको 998 दिख रहा है, 991, ये नंबर दिखना चाहिए आपको इस तरह, ठीक है। अब 961 दिख रहा, हमको ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये 951, ये 900 के आसपास की वैल्यू है। तो आप कहोगे ये 961 के तो 31 का होता है, और जीरो लगा लो, जीरो तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 00 मारे तो एक जीरो बाहर निकल के आ जाएगा, स्क्वायर है ना, ठीक है। और घन में क्या होते हैं? 3 में से एक निकल के आता है, 3 जीरो में से एक निकल के आता है, ठीक है, ठीक है। अब आप कहोगे 320 के बीच में ये नंबर, हमने कहा तो बीच का नंबर क्या हो? 315, 315 के आसपास निकालो, 315 के आसपास इसका कितना होता है? 1024 होता है, हमने कहा 2 जीरो, ठीक है। इसका कितना होता है? 961 से ऊपर है, ये वैल्यू कितनी है? 961 से ऊपर है कि नहीं है? ठीक है, 961 में 2 जीरो, ठीक है। आप कहोगे 961 से ऊपर है ये, तो हमके बीच का नंबर 315 होता है। इसमें बीच इन दोनों के बीच में देखो नंबर क्या होगा? इन दोनों के बीच में आप कहोगे भैया 993 होता है इनके बीच में। तो हम समझ आई कि नहीं आई? ये 315 से पहला जो नंबर है 315 से छोटा है, करेक्ट है। 315 से क्या है? छोटा है ये नंबर, करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन। तो 309, क्योंकि 993 बीच का नंबर है इन दोनों का, इन दोनों में 1024 और 961 बीच का नंबर क्या है? 993। तो ये 315 से कम है, और 310 से ऊपर है। अब हमने कि आखिरी के दो अंक चेक और कर लो। अब देखो पहले ऑप्शन में 29 है, जो 11 के स्क्वायर में नहीं आते, 12 के स्क्वायर में नहीं आते, 13 के स्क्वायर में आखिरी के दो अंक नहीं आते, 14 के स्क्वायर में आखिरी के दो अंक नहीं आते, ठीक है। 13 के स्क्वायर में कितने आते हैं? 169 आते हैं। अपन 69 होते हैं आखिरी के दो अंक, तो अपन रिस्क ले सकते थे भाई 313 का ये हो सकता है, करेक्ट है। तो 14 के में नहीं आते, 15 के में भी नहीं आते, 15 के में तो आएंगे नहीं आखिर के दो अंक। आप कहोगे ये नहीं हो सकता, तो हमारा उत्तर दूसरा देखो। अब आप कहोगे भैया 56 आते हैं, दो 998 कहाँ है? 993 से ऊपर है, तो आप कहोगे 315 से भी ऊपर होगा ये नंबर। हमने एग्जैक्ट नहीं लिया, लेकिन हमको एक रेंज पकड़ में आ गई, 316 से 315 से ऊपर है। हमने 56 के बाद 316 में आते हैं भैया 56, करेक्ट है। तो आप कहोगे 16 का ही होगा फिर हमारा, और आप 316 गुणा करके देख लो, यही मिलेगा। करके देखना है बहुत फास्ट, वही करके दिखाएंगे मेरे मित्रों, तुम्हें हर चीज़ करना सिखाएंगे। चलो 316 गुणा कर लो, आप लोग कैसे करते हो ऐसे करोगे आप लोग, 316 × 316। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ अलग ही करेंगे। हमको दिख रहा है ये नंबर 300 + 16, 300 + 16, ऐसे आपको भी दिखना चाहिए। क्या हमको दिख रहा है ये नंबर 300 + 16, 300 + 16, ठीक है। कैसे दिख रहा है? 300 + के 16 का स्क्वायर दिखना है, ऐसे दिख रहा है। ये आपको दिखना चाहिए a² + b², a का स्क्वायर ये हो रहा है, ठीक है। b का स्क्वायर 256, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab में क्या होगा? ये 16 × 4800, 48 में 2 का गुणा 9600,
ठीक है। तो 96 और 2 बिंदी और 96, ठीक है, ये 9 × 96 हो गया। तुम्हें कैसा हमने लगाया, a² + b² लगाया है। तो अब जोड़ लो। देखो यहाँ तो आखिरी के 2 अंक क्या डिसाइड कर रहे हैं, बताओ। आखिरी के 2 अंक हैं जो डिसाइड क्या कर रहे हैं, ये 56 के 6 कर रहे हैं। 16 का स्क्वायर कर रहा है 56। आखिरी के 2 अंक क्या डिसाइड कर रहे हैं, आखिरी के 2 अंक हैं 56 में, ये 16 का स्क्वायर में 56 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हम कह रहे थे जब से आपसे कि आखिरी के 56 जो होगा, देखो 56 हो गए, जोड़ लो। ये 4 2 6 2 8 हो जाएंगे। यहाँ देखो ये 6 2 8 होगा। यहाँ देखो 90 में 9 जोड़ दोगे तो 99 होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे ये 316 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब तुम्हें आई किसी भी संख्या का जो आखिरी के 2 अंक क्या डिसाइड करेंगे, ये जो आखिरी की जो संख्या है ये डिसाइड करते हैं आखिरी के 2 अंक। चलो अब अपन 52 हो चुके थे अपने सवाल, अब आगे बढ़ते हैं। 60 तक अपन कर चुके थे सवाल, अब इसके आगे 61 में करना है। बहुत फास्ट करेंगे मेरे मित्रों, जीतना अपन को है। आपने हारना नहीं सीखा है और हारेंगे भी नहीं। बहुत कंपटीशन तेज है, बहुत कंपटीशन मेहनत का है। आज के समय में नौकरी लेना बहुत मेहनत की होगी और लेना ही है, क्योंकि अपन उसके लिए आए हैं, मेहनती हैं अपन, मेहनत करने के लिए पीछे नहीं है। चलो करें फास्ट। संख्या कितनी मानी, 100%। 100% को मानते कि 100% का कोई भी संख्या निकालो उतना के उतना ही रहता है। 25% उस संख्या का 100%, 30% के बीच का अंतर कितना है, 5% किसके बराबर 30, 5% 30 के बराबर 6 गुना है, तो 100 का भी 6 गुना, खत्म। और आगे बढ़ जाएँ, यही जीत है बस। पढ़ने के बाद 2 सेकंड आगे बढ़ें। आपको पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमने जितने भी फैक्टर बताए हैं इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं गुणनखंडों को फैक्टर। तो गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइज बोलते हैं। अभाज्य को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखाया है। तो देखो प्राइम फैक्टर में नहीं है अभी, ये 30 प्राइम फैक्टर में नहीं है अभी। अपन पूरा सिखा रहा है, फिर अपन वही ओरल करेंगे बस। थर्ड प्रोसेस में क्वेश्चन लाएंगे, वो जीत अपनी है, बस जीतना अपन को। सरल संख्या है, इनको तो उड़ा देंगे। 61वां समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो हमने क्या किया, 5% बराबर कितना हो गया, इनका अंतर 5% है, ठीक है, इनका अंतर 30 है, तो 100% बताना है। तो ये 6 गुना है, तो यहाँ भी 100 6 गुना, करेक्ट है, 600 हो जाएगा। यही कहा था पहली वाले में। दूसरे वाले देखो, ये मान में चलने वाली चीज़ें हो, चलना ही, देखो तुम्हारे साथ है तो चलना पड़ेगी। अभाज्य गुणनखंड बोलना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है कि जो संख्या एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी से भी डिवाइड ना हो। तो ये कहेंगे 30 की पावर 7 है, तो हम 30 को कैसे लिखेंगे। आप कहोगे 15 दूनी 30 होता है, 15 में कैसे लिखोगे, 15 में 3 और 5 होते हैं, ठीक है, ये हो गए। इनका स्क्वायर है 7, करेक्ट है, ये है। क्या किया हमने, 30 को कैसे लिखा, 30 को पहले 2 हटा दिए और 5 और 3 रह गए थे, तो 5 और 3 लिख दिया। गुणित ये होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 प्राइम फैक्टर, 3 एक प्राइम फैक्टर और 5 भी एक प्राइम फैक्टर है। 22 में क्या है, 22 में आपको 2 और 11 है, फैक्टर पूरी तरह से हटा देना है, 2 और 11 है। इनकी पावर कितनी है, 5, ठीक है, इंटू 34 में क्या है, 2 और 7 है, 2 और 17, इनकी पावर भी कितनी है, 11, ये है, राइट है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, संख्या बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो सबसे पहले बताओ कि 2 पे कितनी पावर है, ये 7 2 पे भी है, 7 3 पे भी है, 7 5 पे भी है। इसी 5 है जो पावर है, ये 2 पे भी है, 11 पे भी है, ये 11 है, ये 2 पे भी है, 7 17 पे भी है, दोनों पे है, ठीक है। तो 2 की अब हम कहेंगे, अब इनको लिख लो, सही से लिख लो, ठीक है, ऐसे ही करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, सही से लिख लो। आप कहोगे भैया बहुत आसान है, तो लिखो, हमने कहा, तो आप कहोगे भैया 2 की पावर ये 7 है, तो 2 की पावर 7 लिख लो, अलग अलग लिख रहे हैं अपन। और 2 की पावर कहाँ है, 2 की पावर 5 है, तो इसमें जुड़ जाएंगे, गुणा में संख्या जुड़ जाते हैं, घाते हैं, 2 की पावर 5 हो जाएंगे, और 2 की पावर यहाँ प्लस में करते जा रहा है, और 2 की पावर कितने, 11 है, तो 11 हो गए, ठीक है, 11 हो गए कि नहीं हो गए। तो कितने हो गए पूरे बताओ। आप कहोगे 7 5 12 और 11, ठीक है, तो हो जाएंगे 12 में 11 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 23। 2 की पावर 23 बन गए, यही दिख रहे थे, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 और 2 की पावर 11, तो 7 5 12 और 11 23, 2 की पावर 23 लिख रहे हैं हम, ठीक है, 2 की पावर 23 इंटू 3 की पावर, देखो 3 की पावर 7 ही है, और कहीं 3 है और कहीं नहीं है, 3 की पावर 7 लिख दो। ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होते हैं। 5 एक ही है, एक यहाँ, तो 5 की पावर 7 लिख दो, और क्या है 11 की पावर 5 लिख दो, ठीक है, और 17 की पावर 11 लिख दो। तो इनके जितने भी जो प्राइम फैक्टर हैं, जो ऊपर जितनी पावर जड़ी हैं, इन सब का जोड़ करना यही कहलाता है गुणनखंडों की संख्या। तो देखो 2 की पावर कितना थे, 23 थे, 2 की पावर कितने थे, 23 थे, करेक्ट है। 2 की पावर 23 जो हो गए, करेक्ट। तो 2 की पावर 23 जितनी पावर उनको जोड़ना, अब 3 की पावर 7, इनको भी 7 जोड़ लो। यहाँ कितने हैं, 5 की पावर 7 है, 7 इनको जोड़ लो, पावर को जोड़ रहे हैं। 11 की पावर 5 जोड़ लो, प्लस 17 की पावर 11 भी जोड़ लो, इन सबका जोड़ कर लो, भाई संख्या है बस, भाई आपका, तो दो भाई आपका वो हो जाएगा उत्तर। तो ये होगा कितने हो गए, 23 में 7 30, 30 में 7 जोड़ो, 37 में 5 जोड़ो, 37 में 5 जोड़ो 42, 42 में 11 जोड़ोगे 53, उत्तर हो गया 53। कितना हो जाएगा उत्तर, 53। क्या किया हमने,
अब समझ आई कि नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, जो संख्या है बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, मतलब उनका ऐसी संख्या बना लो किसी संख्या से कटे नहीं, मतलब बहुत छोटा से छोटा नंबर बना लो। जैसे 30 है, 30 में पावर 7 है तो हम कहेंगे 2 हैं, इसमें 3 है और 5 हैं, करेक्ट है। तो 0 है तो एक 2 होगा, एक 5 होगा और 3 बचे, करेक्ट। तो 2 की पावर कितना है, 7 है और 2 कहाँ है, तो 2 वाले हम सब इकट्ठे कर लिए। तो यहीं पे करना, अब डाइट कर रहा है, डाइट करना सिखा रहा है। 2 यहाँ कितने, 7 हैं, और 2 यहाँ पर कितने, 5 हैं, और 2 की पावर यहाँ कितनी है, 11 है। तो 11 जी होगा, 5 जी होगा, 11 5 16, 16 में 7 7 जोड़ोगे कितने हो गए, 16 में 7 जोड़ोगे 23 हो गए। तो 23 लिख दिए प्लस, और कितने आप कह लो, अब 3 है, 3 की पावर कितने, 7 है यहाँ पर, यहाँ भी और कहीं 3 नहीं है, 7 भी जोड़ दो चलो। अब ठीक है, 30 जो 23 जो होगा 7 23 7 30 हो गए 30। अब देखो या 5 कितने हैं, 5 की पावर 7 है इसमें 30 में एक 5 है, 5 7 हैं, तो 30 होगा, 30 5 35 हो गए, चलो 35 हो गए। अब 35 में 11 की पावर 5 है तो 40 हो गए, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर देखो 7 जो हो गए, 3 की पावर 7 हो गए, 5 की पावर भी 7 हो गए, करेक्ट है, 37 हो गए, राइट। अब 37 हो गए, इसमें 11 की पावर कितने हैं, 5 हैं, तो 45 हो गए, ठीक है। इस 30 और 7 37 37 में 5 जोड़ो 42 हो गए, 42 में कितना जोड़ना है, 17 की पावर 11 जोड़ना है, क्योंकि 2 तो अपन ले चुके हैं, 11 बचे, अब 17 की पावर 11 ये जोड़ना है। तो इनको सबका जोड़ करोगे तो जो पावर जितनी बची हैं, अब जो 2 3 5 7 इन ये हैं, ये 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, ये 11 और 17 ये सब कैसे हैं, प्राइम फैक्टर है कि नहीं, मतलब 17 प्राइम फैक्टर है, 11 प्राइम फैक्टर है, 5 प्राइम फैक्टर है, 2 3 ये सब प्राइम फैक्टर हैं, इन्हें बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इनकी पावर जितनी भी रहेगी उनको जोड़ना ही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलाती है। इसलिए कितना हो जाएगा उत्तर, 53। सबको जोड़ लो, अभी डाइट करना है अपन अगली बार से, करेक्ट है, और सीखना ही है, ये याद रखो, इसके लिए अपन को समझ आना नहीं देना है। अगला करें सवाल, चलो अगला पढ़ो सवाल, बहुत आसान है, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद है मुझे। सवाल करें, चलिए। कह रहा 998 में से कितना घटाया जाए ताकि इसे 87 से भाग दें तो भागफल क्या बचे, 47 बचे। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व करना और हमें बताना कितना टाइम लगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे तो शायद आपके पैरों तलों से ज़मीन खिसक जाए। पहले हम आपकी वो बताते हैं, यहाँ भी अपन फास्ट करेंगे। और मित्रों 998 से 98 32 में से आपने कुछ घटाया, आपने कहा एक्स घटा दो, एक्स घटाने के बाद फिर जो घटाया है उसमें आपने 87 से भाग दिया, हमने ठीक है 87 से भाग दिया, तो जो भागफल प्राप्त हुआ वो आपको 47 प्राप्त हुआ। ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे, 998 माइनस के एक्स बटे 87 बराबर 47, ये तो होगा, कि भाग देंगे आप जब 87 का इसमें तो आपका 47 प्राप्त हो। चलो हमने कहा ठीक है। अब देखो 998 32 9 8 3 2 माइनस के एक्स बराबर 87 कहाँ चलेगा, इधर चला जाएगा, 87 इंटू 47, ठीक है। अब एक्स में से घटाने के बाद इनमें क्या हो, ये उत्तर निकलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, यूनिट प्लेस चेक कर लें, इकाई अंक चेक कर लें, यहाँ पूरा थोड़ी करना है सवाल अपन को, इकाई चेक कर लें। देखो इनमें क्या आ रहा है, इकाई अंक इसमें 7 और 7 49 में 9 आ रहा, ठीक है। तो 32 2 में से क्या घटाएं कि 9 आ जाए, आप कहोगे भैया 32 में से कितना, मतलब इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 2 चाहिए, 2 में से कितना घटाएं कि अपन 9 बचे, तो आप कहोगे 2 में से 3 घटा दो, कितना घटा दो, 2 में से 3 घटा दो। तो 2 में से 3 घटाएंगे तो 12 मानेंगे 2 को, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, नहीं बचेंगे, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन 3 में है, इसमें और इसमें, ठीक है। तो ये और ये नहीं हो सकते हमारे, करेक्ट। हमने क्या किया, इकाई अंक चेक कर लिया और बता दिया कि भाई इसमें 9 है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे लेकिन, राइट है। और इसमें भी 12 में से क्या घटाएं, तो आप कहोगे 12 में से 3 घटाने पर 9 बचेंगे, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, करेक्ट है। दूसरा चीज़ पर अब इसमें, लेकिन इसमें देखो 2 अंक अलग अलग हैं, तो क्यों ना 2 अंक चेक कर लिए जाए, 2 अंक चेक कर लिए जाए, चलो 2 अंक चेक कर लेते हैं। चलो देखो 2 अंक चेक करें, चलो यहाँ 2 अंक के लिए यहाँ भी 2 अंक चाहिए अपन को, तो देखो 7 7 49 7 8 56 में 6 आ गए, ठीक है। इकाई 2 अंक चेक करने दिखा रहा है, तो 7 8 56 6 आ गए, ठीक है। 7 7 49 में 9 आए, 7 8 56 में अपन कहेंगे, तो पहले 7 7 को 49 किया, 9 आ गए, 7 8 56 में क्या जोड़ेंगे, चारों जोड़ोगे आप, कितने हो जाएंगे 0 9, ठीक है, इंटू, ठीक है 2 अंक के लिए 2 अंक का गुणा कर रहा है बस, 4 7 7 चौको 28 में 8 आ गया, तो 89 आ रहा है यहाँ पे, कितने आ रहा है 89, कितने आ रहा है 89, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट। तो आखिरी के 2 अंक 89 हो रहे हैं, क्या समझ में आई। देखो हमने क्या किया कि 9 8 3 2 में से हम 2 अंक क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में 2 अंक हैं, क्या घटाया, तो यहाँ पर जो 87 का जैसे ही हमने 47 में गुणा किया तो जो संख्या प्राप्त हुई,
यहाँ पर जो नंबर प्राप्त हुआ, ये देखो, ये जो आखिरी के दो अंक कितने प्राप्त हुए, 89। तो यहाँ 89 चाहिए आपको, 32 में से कितना घटाएं कि 89 प्राप्त हो। ठीक है, तो आपको एक काम करो, 89 इधर ले आओ, ठीक है, और x इधर ले जाओ। तो 132 में से 89 घटाना है, तो आप कहोगे तो 11 जी होगा, 32 भी होगा, 43 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 43। तो आप कहोगे 32 में से हम 43 घटा दें, तो आप कहोगे 89 बचेंगे। क्यों? क्योंकि 132 मानोगे नहीं आप, तो एक बोलेगे वो हासिल कहीं लोगे, जैसे 132 में से 43 घटाओगे तो आप कहोगे उत्तर। तो आखिर के अंक दो अंक क्या आना चाहिए, 43। तो ये हमारा सी, बहुत आसानी से कर लिया हमने, दो अंक चेक कर लिए तो हमने क्या किया, 89 इधर ले आए। ठीक है, तो हमने कही 132 में से 89 घटा दो, तो कहोगे 11 जे हो गए 100 तक पहुँचने के लिए, 100 से 32 तक पहुँचने के लिए 32 भी हो गए। ठीक है, तो 43 का डिफरेंस आ रहा है भाई, 43 अपना एक्स की वैल्यू हो गई। लेकिन एक चीज़ और समझो, तुम लोगों ने विचार नहीं किया सवाल में, बहुत चीज़ें अलग अलग लेवल से सिखा रहे हैं तुम्हें। क्या इतने भी करने की आवश्यकता थी? नहीं थी। चलो अपन क्या करा, डिजिट सम चेक करा। डिजिट सम देखो बहुत रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है डिजिट सम। अब डिजिट सम देखते हैं, 9 8 3 2 माइनस के एक्स बराबर 87 इंटू 47। यहाँ पर डिजिट सम देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है डिजिट सम आपको, 7 में 4 11 में 11 में 7 और 4 11 11 में 1 और 1 2 2 आ गया। चलो, और यहाँ देखो, यहाँ कितना 7 और 15 15 में 3 15 में क्या हो रहा 6 1 और 5 6 6 में 2 गुणा करोगे तो 12 12 में फिर कितने बनेगा 3। तो डिजिट सम कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो, अब 9 हटा दो, 9 तो हटाए जाते हैं ना। ठीक है, अब 8 में 2 8 और 3 11 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 13 में 3 और 1 4। तो 4 में से कितना घटाएं, आप कहोगे भैया 3 चाहिए हमको। तो एक्स की वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डिजिट सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। डिजिट अंकों का जोड़ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी 3 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आपको भाई बहुत आसान है। तो 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन अभी चेक करना है, क्योंकि यहाँ तो एक ही अंक मैच कर चुके थे। अब आखिरी में डिजिट सम लगा दिया, क्या आना चाहिए, डिजिट सम 1 आना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो, इसमें कितना आ रहा, 5 और 4 9 हटा दो, 7 3 11 7 3 10 10 में 1 आ रहा, भैया ये हो सकता है। इसमें देखो क्या कहा हमने, ठीक है, ये सही हुआ अपना, 8 7 15 15 में ये 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ोगे तो 12 12 12 में 1 और 2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या चाहिए, 4 में से 1 घटाना, तो 1 तो पहले ऑप्शन में क्या आ रहा 9 हटा दिए, और 7 3 10 में आप कहोगे भैया ये हो सकता है हमारा उत्तर। ठीक है, इसमें देखो 7 यहाँ 5 और 4 9, और दूसरे ऑप्शन में भी 1 बढ़ रहा, तो इस ऑप्शन में पहले और दूसरे ऑप्शन में डिजिट सम क्या हो रहा, मैच खा रहा है बराबर। तो पहले में भी डिजिट सम 1 आ रहा है, दूसरे में भी डिजिट सम 1 आ रहा है, तो यहाँ पर डिजिट सम अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करें, अब बताइए मित्रों, राइट है, क्योंकि दोनों में तो अंक एक से है ना। देखो 5 इसमें 5 इसमें 4 इसमें 4 है 7 है, इसमें 3 है, उसमें भी 7 3 है, तो डिजिट सम भी बराबर आएगा। तो यहाँ पर आखिरी के 2 अंक ही मैच करना सही पड़ा अपन को, करेक्ट है। अब इसमें एक चीज़ सिखाना चाह रहे थे हम तुम्हें, तुम लोगों ने ये चेक किया कभी, ये क्या है बताओ, ये भाग देने वाला भाजक कहलाता है, इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और जिस संख्या में देखते हैं भाग वो क्या कहलाता है, भाज। तो आप लोग ऐसे ही तो समझ सकते हैं, तो भाज्य तो दिया हमारा 928 9 8 3 2, ये भाज्य है। भाजक 87 इंटू भागफल 47, तो शेषफल क्या होगा, आप कहोगे शेषफल एक्स होगा। वही एक्स इधर जाके ये घट गया था, ये तो कहना चाह रहे कि इस संख्या से आप क्या घटाओ, जैसे कि 87 47 का गुणा प्राप्त हो। समझ में कि नहीं आ रही, ये भाज्य से भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, आप अब देखो इन दोनों का गुणा करो, एक से इधर ले आया तो अब क्या होगा, आप इन दोनों को गुणा करके 77 49 में ये आखिरी के 2 अंक चेक कर लो, 2 अंक ले लिए 89 हो गए, 89 में कितना जोड़ने पड़ेंगे 43, तभी आखिरी के 2 अंक बनेंगे। ठीक है, 32, तभी तो 32 आखिरी के 2 यहाँ पर हैं, 32 2 यहाँ पर हैं। बस यही तो जीत है अपनी। समय क्यों दिया हमने सवालों में, क्योंकि आपको थॉट प्रोसेस जनरेट करना है। अब इस तरह का भी सवाल हो जाएगा, आप 2-3 प्रकार से देखोगे सवाल को। ये तो भैया भाज्य है, इसमें भाजक है और भागफल है, प्लस शेषफल में जोड़ना, तभी तो ये संख्या 32 प्राप्त होगी। 9 8 3 2, ठीक है, 9832 प्राप्त होगी कि नहीं होगी। ये आपको इस तरह भी दिखा दिया हमने, एक्स घटा के भी 87 से भाग देके 47 प्राप्त करा दिया। अलग अलग प्रकार से दिखा रहे हैं जिससे कि आपको जीत हो, और गुणा भाग नहीं करेंगे। ये भी समझा मान के हम डिजिट सम चेक कर लेंगे, 2 अंक चेक कर लेंगे, और लेकिन आखिरी के 2 अंक मतलब इनका वो नहीं करेंगे, मतलब पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलो इस करना फास्ट। अब दो मान करेंगे, मान में करना है, ठीक है, मान में करना है। चलो करें फास्ट करो। तो पहले सवाल देखो, इसमें 64वां सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 एक का 1/3 21 प्राप्त है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो संख्या क्या है 100 का 1/4 कितना होता है
3/4 कितना होता है 75। हमने बताया था 3/4 75 याद होना चाहिए। 1/4 25, 3/4 75, तो 75 का 1/3, 75 का भी 3 भाग 25, 25 किसके बराबर है 21, तो 100 किसके बराबर है ये 25 से 100 जाने के लिए 4 का, 21 का भी 100 जाने के लिए 84, खत्म। बोल को माइंड में यार करना है, जीत अपनी है मेरे मित्रों, जीत अपनी है, जीतेंगे। इस सवाल को आप लोग करते रहना, आप माइंड में करेंगे, हल नहीं बोल निकालेंगे, पेन नहीं चलाएंगे। क्या किया हमने 100 का हमने 3/4, 3/4 क्या होता है 75%, 75% का भी 1/3 मतलब 3 हिस्सा करना है। तो 25 बराबर है 21 के, तो 100 किसके बराबर होगा, अब 25 हमको 21 25% लिख लो चाहे कुछ लिख लो, ठीक है। और ये 100 किसके बराबर है, तो आपको ये 4 गुना यहाँ से यहाँ बनने में आसानी थी, तो हमको 21 से भी यहाँ बनने में आसानी, 84 4 गुना, इसका भी 4 गुना, खत्म। यहाँ 4 गुना, यहाँ भी 4 गुना। ये माइंड में, ये रेशियो है, ये रेशियो माइंड में बनना चाहिए और बनेगा। कभी कभी तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं, कभी कभी तो हम साइड में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको आना चाहिए कि दोनों रेशियो क्यों बना रहा है, इसलिए बना रहा है कि अपन फिक्स ना रहे। कभी हम ऊपर से ले लेंगे जिसमें आसान दिखेगा वही तो लेंगे हम, राइट है। हमने ये चेक किया 25 के संगे 21 का रास्ता नहीं बन रहा था, तो 25 के संगे 100 को तो बन रहा था। तो लिखना कैसे ये भी समझ लो, ये लिखना कैसे, आप 25% है, ठीक है, तो ये 25% है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर लिख दो, ये 21 है इसके ऊपर लिख दो, ठीक है, और 100% आप यहाँ लिख दो ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको 100 की वैल्यू क्या होगी, आप बोले x होगी, ठीक है। ये है, ये रेशियो बन गया, करेक्ट है। यहाँ पर 25 100% लगा लो और 100 यहाँ पर बटे में लिख दो, ठीक है। दूसरा तरीका लिखने का क्या है, आपने 25 के बराबर में लिखा था 21, आप तो आओ तो 25 के बराबर 21 यहाँ लिख दो, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब 100 कहाँ आ जाएगा, इसके 25 के सामने आ जाएगा ये, तो 100% की वैल्यू तो इसके 100 के नीचे आ जाएगी x, करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं, राइट है। रटना नहीं है कि मतलब कहाँ लिखना है, तो ये समझो, मतलब रेशियो या तो आप बराबर में बगल में ले लो या फिर आप सीधा सामने ले लो, बस नीचे, ये आपको याद रखना है चीज़ों को। अब आगे बढ़े, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने 3/5 से 14 देखें, तो संख्या के दोनों अंकों का योग ज्ञात करें। चलो निकालते हैं कि संख्या का 3/5, ठीक है। 2 अंकों की कोई संख्या ले लो, इसमें से 2 अंकों की एक संख्या अपने से, मतलब उस संख्या का 3/5 करो। जैसे हमने कहा कि 15 है, तो 15 का एक संख्या 15 हो गई। अब 15 का 3/5 कितना होता है, 15 का 3/5 9 होता है कि नहीं होता, मतलब 15 के 3 हिस्से 5 हिस्से करे, 3/5 का मतलब क्या है 5 हिस्से करो, 3 अपने पास रख लो। तो 15 के 5 हिस्से करो, 3 के 5 हिस्से भी है, 3 अपने पास रख लो, 9, तो 9 हो गए। तो वो कह रहा है कि 9 जो होगा, इसका 3/5 निकाला 9 अपने से, मतलब उसी का 15 का 3/5 9, 9 से 14 देखें, क्या 9 से 14 देखें, क्या नहीं है, एक नंबर लिया था अपन ने ऐसा कोई रैंडम। आपको कोई इसका संबंध तो बहुत कम आ रहा है, इसका रिलेशन तो आ रहा है 6 का, तो आपको और कोई ले लो तो 3/5 से डिवाइड हो, तो आपको भैया ये 5 से भी डिवाइड हो जाए, तो 5 से डिवाइड होने के लिए 20 ले लें, हम 20 ले लो, ठीक है। जो 5 से भी डिवाइड हो जाए इसलिए नंबर ले रहा है। आप कहोगे भैया 12 ले लो, 12 में 5 से डिवाइड नहीं होगा ना, इसलिए आप 20 ले लिया। आप अभी 15 लिया, अब 20 लेकर देख रहे हैं। बाकी उत्तर तो तुम्हारा 2 चुटकियों में बता देंगे, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं। अब 20 ले रहा है, 20 अभी समझ कितना, अभी वो कितना आया था, दोनों का डिफरेंस 15 और 9 का 6 आया था। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 14 चाहिए अपन को। तो 20 का 3/5 मतलब 5 हिस्से करो, 4 के 5 हिस्से होगा, 3 अपने पास रख लो, 12, इसका मतलब ये होता है 3/5 का। या 3/5 20 का 3/5 निकाल लो सीधा, 3/5 ऐसा भी निकाल सकते हो, 5 चौका 20, लेकिन मान में करना है, 4 3 12, करेक्ट है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस भैया आपको कोई 8 है। अच्छा कुछ बढ़ रहा है और बढ़े, आपको 25 ले लो, 25 ले लो, अब ये 25 ले लें, 25 का 3/5 कितना होता है, आपको 5 हिस्से रखना, 3 अपने पास रखना है, 5 हिस्से करके, तो 5 3 15, ठीक है। इसका निकालोगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 और 25 का रिलेशन बीच में कितना होगा, 10 हो गया। आपको कोई और बढ़ो भैया, हमें और बढ़ लो, तो 35 का ना, सीधा 35 कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको 35 का 3/5, 35 का 3/5, तो 5 7 21, 21 हो गया कि नहीं होगा। इनके बीच का संबंध कितना है, 14 है, इसके बीच का संबंध क्या है, 14 है, करेक्ट है। तो 2 अंकों की जो संख्या है ये समझ में आएगी नहीं आ रही है, ठीक है। इसका 35 का 3/5 निकाला तो 21 आ गया, इन दोनों का संबंध बीच का भी संबंध 14 आ देगा। उस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है, उस संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है, तो आपको 5 और 3 8 है, क्या है 5 और 3 8 है, तो कोई भी है, यहाँ पर दिए नहीं ऑप्शन। दोनों अंकों का योग, उस संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है, तो 8 है, ठीक है। संख्या ऑप्शन दिया नहीं, यदि 8 देता तो अपन कर सकते थे 8, लेकिन एक चीज़ सवाल में एक गड़बड़ है। ये तो अपन ने माना भैया, ये मान के अपना उत्तर निकल के आ गया, मान लीजिए इसको एक्स वैसे फॉर्म में कैसे करें, एक्स के वाले फॉर्म में बताओ, तो वैसे करके देखते हैं। वहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, देखो 2 अंकों की संख्या लिख लो, 10 x + के y लिखते हो, ठीक है।
अपने इससे अपने 3/5, तो कहोगे 10x प्लस के बाई का 3/5 निकालो, तो निकाल लेते हैं 10x प्लस के बाई 10x प्लस बाई, ये लिख देते हैं यहाँ पर 10x प्लस बाई का 3/5 निकाल लिया, 3/5 हो गया। इनका दोनों का डिफरेंस कर लो, हमको दोनों का डिफरेंस होगा, तो दोनों का डिफरेंस कर दें, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सही से समझ में आ जाए इससे, ठीक है। क्या लिखिए हमने 10x प्लस के बाई, फिर इसी का हमने क्या किया 10x प्लस बाई का 3/5 निकाल लिया, ये लिख लिया 3/5, और इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना चाहिए 14 के बराबर आना चाहिए, ये कि नहीं है। चलो हल करो, 5 50x हो जाएगा, ये 5 बाई होगा 50x में से 30x चला जाएगा तो 20x बचेंगे, ठीक है। 5 बाई में से कितने चले जाएंगे माइनस के, ये 3 बाई चले जाएंगे तो 2 बाई बचेंगे, ठीक है। और बराबर बटे में क्या रहेंगे 5 रहेंगे, तो 5 का 14 गुणा हो जाएगा 70। तो यहाँ पर एक्स और बाई की वैल्यू अब क्या रखोगे तुम, आप कैसे समझ में आए एक्स की वैल्यू क्या रखें, बाई की वैल्यू क्या रखें, तो यहाँ पर उसे किसी ना किसी संख्या की वैल्यू दे देना चाहिए था, ठीक है। किसी ना किसी संख्या की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे देता तो अपन कहते बाई की निकाल लेते, भाई एक्स की भी नहीं दिया उसने, बाई की वैल्यू नहीं दिया, तो अपन कोई भी संख्या निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। एक्स बाई इसी, आप इसको और तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते अपन, इससे ज़्यादा तो सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि एक का संबंध और दे देता है, यहाँ से एक लाइन और दे देता बढ़ा के, तो अपन एक्स और बाई के संबंध निकाल सकते थे। तब अपन कहते थे कि भाई ये संख्या है, तो इसमें क्या होगा जाएगा अपना तय नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और बाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। भाई वो तो अपना उत्तर तो निकल रहा था, भाई अपन ने कहा 35 है, ठीक है। अभी 35 से हो सकता है कोई और भी संख्या हो इस तरह की जिसके संबंध बीच में 14 निकल के आ जाए, वो तो अपन ने पैसे ले लिया, पैसे निकल के कोई और दूसरी संख्या भी तो हो सकती है, तो उसके बीच में पूरा उसने नॉलेज नहीं दी, जानकारी पूरी नहीं दी, इसलिए अपन उत्तर तय नहीं कर सकते, ठीक है। अब समझ कि नहीं आ रही, अब ने पूरा भी सीख लिया। चलो अब करें 3 क्रमागत विषम संख्या। जब कभी क्रमागत विषम संख्या देखें, क्रमागत, तो आपको औसत भी दिखना चाहिए। औसत कैसे निकालते हैं, जो योग है वो उनकी संख्या जितनी में 3 संख्या 3 का भाग लगा दो, 3 5 15, तो हमको औसत दिख रहा है 5, ये दिखना चाहिए हमेशा। कभी भी 3 क्रमागत संख्या देखें तो उनके साथ साथ 3 हो 5 हो तो उनके साथ संख्या आपको औसत भी दिखना चाहिए। तो जितनी संख्याएँ थी 3 थी तो 3 का भाग लगा दिया हमने 15 में, तो 5 आ गया, तो ये बीच के नंबर है, 5 क्या है हमारा बीच का नंबर है, करेक्ट है। चलो अब बीच 5 का नंबर हो जाता है, क्रमागत संख्या है ना, तो बीच का नंबर निकल के आ जाता है। बीच वाली संख्या का वर्ग 5 का स्क्वायर 25, ये पूछा सीधा आंसर, कुछ था ही नहीं सवाल में, बहुत फास्ट कर सकते थे। क्या किया, हमको ये दिखा तो हमको बीच का औसत भी दिख गया, औसत मतलब बीच वाली संख्या दिख रही, 5 का स्क्वायर ही पूछ रहा है 25, खत्म, ठीक है। आगे बढ़े, ये संख्या के वर्ग का 25 गुना 925 है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। ये संख्या का वर्ग करो, उसका की संख्या के वर्ग का 25 गुना, पहले तो वर्ग करो उसका 25 गुना करो, फिर एक्स मानना है, एक्स का स्क्वायर किया उसका 25 गुना भी कर दिया, तब जो उत्तर प्राप्त हुआ 9025 प्राप्त हुआ, ये कहना चाह रहा है। करेक्ट है, करेक्ट नहीं बताओ, ठीक है, ये है क्वेश्चन, करेक्ट है, बहुत आसानी से कर सकते हैं सवाल को, राइट है। देखो तो क्या उत्तर हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में समझते हैं। देखो क्या अपने 2 उत्तर हो सकते हैं, बताओ जी, ये 2 उत्तर कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आप 25 स्क्वायर करोगे और 25 का गुणा करोगे, तो आखिरी में क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखो 5 आना चाहिए, 9025 में आखिरी में क्या है, आखिरी में क्या है 5 है, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो एक विषम संख्या होना चाहिए। तो ये तो 16 और 18 तो सम संख्या है, इसलिए नहीं हो सकता हमारा स्क्वायर, ठीक है। ये 17 और 19 में से एक हो सकता है। यहाँ भी इस लेवल पर भी आप पहुँच गए तो आप सिलेक्शन समझ लो पास में है, आपका सिलेक्शन कभी भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इस तरह आप सोचना भी सीख गए तो, और सोचना ही है, समझ देना सवालों पर। अब पूरा हल कर लें, राइट है, पूरा हल कर लें कि नहीं कर लें, ठीक है। चलो पूरा हल कर लेते हैं। देखो 25 से काटना है, बहुत आसानी से काट सकते हैं। तो कैसे काटोगे, आपको नंबर कैसे दिख रहा है, ये नंबर दिखना चाहिए 9000 प्लस के 25, कैसे दिखना चाहिए 9000 प्लस के 25, ये नंबर देखना है मेरे मित्रों, आपको दिखना चाहिए नंबर 25, और 25 का भाग लगाओगे 9000 प्लस के 25 जैसे नंबर दिखना चाहिए। अब देखो 9000 में 25 का भाग लगाना है, बटे में 25 आएगा ना, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। देखो बहुत आसानी से कर रहे हैं, बहुत आसानी से कर रहे हैं हम सवाल को, ठीक है, राइट। और पहली बात तो आपको ये पता भी होना चाहिए, यदि आपको नहीं पता तो हम बता देंगे। अभी पहले अपन ये निकालते, उसके बाद आपको थॉट प्रोसेस भी देंगे, ठीक है। दो 25 से 100 काट दो, 25 चौका 100, तो 9 चौका 36, 360, और एक बार ये, ठीक है, 25 से कम 25, तो कितने हो गए 360 और प्लस के 1 361, कितने हो जाएंगे 361। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो आप कहोगे भैया एक्स की वैल्यू तो 19 से निकल के आ रही, तो ये हो गया उत्तर 19, करेक्ट। हाई राइट है, कोई देख के समस्या बताइए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया 9000 है, 9000 में हमने 25 का भाग दिया, तो 25 का भाग इसमें दिया, तो आप कहोगे भैया
इसमें देना बहुत आसान है। 2 जीरो हम कैसे लिखा, 100 देखे हमने, कैसे देखा, देखो 9000 भाग देना था 25 का, बहुत आसानी से देखा हमने, ऐसे को ऐसे देखा 90 प्लस के 100, ये 90 इंटू गुणित में 100 प्लस के 25। अब देखो ये 25 का भाग देना, तो हमने क्या किया, 90 इंटू 25 है, तो इसमें 25 चौको 100, 9 चौको 36, 360 और प्लस के एक बार ये आ जाएगा, 360 बाजे और एक बार जी, तो 361। ये 361 कितने का होता है, 19 का होता है इस बार, तो 19 अपनी संख्या हो जाएगी। राइट है, ये तो आपको हमने बता दिया, बिल्कुल आसानी से सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और भी सीखते हैं इस सवाल में, ये तो जीत है अपनी, कुछ सीखना अपन को ज़रूरी है। ठीक है, अपन ने 2 ऑप्शन रीड कर दिए, तो ये कि अपन को पता है कि स्क्वायर में ये सम संख्या बनने आखिरी में 5 चाहिए, तो सम संख्या नहीं हो सकती है, 17 19 में से कोई एक होगा, वो क्या होगा ये अपन को डिसाइड करना था। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपन को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है कि क्या होगा हमारे में आखिरी में। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई। तो आपने क्या भैया 25 गुना है, तो 25 कहाँ चले जाएगा, बटे में चला जाएगा, 25 कहाँ चले जाएगा, बटे में चला जाएगा। और 25 का भाग दोगे तो 361 हम कैसे देगा, 9000 प्लस के 25, 25 का भाग दोगे तो ये 100 में 4 बार चला जाएगा, 9 चौको 36, 361 प्लस के एक बार, 361 19 का स्क्वायर है, उत्तर हो गया, खत्म। पाठ कर सकते हैं नहीं कर सकते अपन। चलो 57 का 2/3 और 90 का 1/3 से कितना देगा, इसका 2/3 बताओ, 3 हिस्से करो 57 के, तो आपको 57 करोगे 3 हिस्से, तो 60 में होता, 3 का भाग दे रहा है 57 में, तो आप कहोगे 60 होता तो 20 बार जाता, लेकिन एक कम है 60 से, एक 3 कम है तो एक बार कम हो जाएगा, तो 19 वगैरह हो गया, 19 दूनी 38, तो 19 के 3 हिस्से करें, 19 57 के 2 से अपने पास रख लिया 38, ये हो गया 2/3 का मतलब, और 90 का 3 1/3 मतलब 30, इन दोनों का अंतर 8 कर सकते हैं। इसी के लिए पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या किया, 57 का 2/3 पाठ देखना चाहिए, 57 का 2/3 हमको 57 का 2/3 दिख रहा है नंबर, 38 और 90 का 1/3 30, इन दोनों का अंतर 8, खत्म, पास। चलो अब ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप बताओ कितनी ऐसी संख्या हैं जो इस 560 को पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो हमने आपसे कहा था, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 560 चॉकलेटें हैं आपके पास, तो आप कितने लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने लोगों में चॉकलेटें वो बांट सकते हैं, कितनी प्रकार से, क्वेश्चन समझना। 560 चॉकलेटों को कितनी प्रकार से चॉकलेटें बांट सकते हैं। आपको एक एक सबको दे दो, 560 हो जाएंगे, 2 दे दो तो भैया आप कितने, आधे लोगों में बढ़ जाएंगे, 3 दे दोगे तो भैया 1/3 के लोगों में बढ़ जाएंगे, 4 दे दो, वो कितने लोगों में बांट सकते हैं। वो क्या होता है, वो होते हैं फैक्टर, वो क्या होते हैं, फैक्टर निकालना। तो 560 के फैक्टर निकालना है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए जीत कर रहे हैं अपन लड़ाई। 560 क्या निकालना, फैक्टर। अब इस तरह की क्वेश्चन समझिए, कितनी संख्या विभाजित करती है, मतलब फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टर निकालो, 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे, 0 में क्या होता है 2 और 5 लिख दो, 2 और 5 होते हैं। ठीक है, अब 56 में क्या होता है, 7 8 56, 7 8 56, 7 भी आएगा और 8 भी आएगा, लेकिन 8 के साथ क्या है, 2 3 होते हैं। 8 में कितने होते हैं, 2 3 होते हैं, तो 2 कितने हो गए, 4 2 लिख दो यहाँ पर, सब पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है। 2 की पावर 3 ये थे, 1 दिया था, 2 की पावर 4 हो गए, और 5 एक पावर है, 5 पावर 7 में क्या पावर 1 है, ये हो गया 560 का प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब 2 प्राइम फैक्टर, 5 प्राइम फैक्टर और 7 प्राइम फैक्टर। लेकिन इनकी क्या पूछा, संख्या पूछी है, किसी संख्या बात करती हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमने फॉर्मूला बताया था आपको एक, कि इनके जो वर्ग होते हैं, जितनी भी घातें हैं, उनमें एक ही जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, एक जोड़ा जाता है। जैसे 4 है, 2 की पावर कितनी है, 4 है, तो 1 जोड़ दो, 4 प्लस के 1 5, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, इस पर भी जोड़ दो 1, तो 1, 7 पावर भी 1 है, तो 1 में 1 जोड़ दो 2, ये होते हैं, इनका गुणा कर दो, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी, ये क्या हो गया, 5 हो गए, 5 दूनी 20 हो गए। ठीक है, 5 दूनी 20 हो गए, ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो कितने हो जाएंगे, 20 अपना उत्तर हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, तो 20 अपने उत्तर निकल के आ गए। अब समझ में आएगी नहीं, किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टर करना है तो जो पावर रहती है, पहले तो आप ऐसे तोड़ो कि इनको प्राइम संख्या बनाओ, 2 5 7 ये प्राइम संख्या नंबर बन जाएंगे। उसके बाद जो पावर रहेंगी उनमें एक एक जोड़ा जाता है और गुणा किया जाता है। ये हमने आपको फैक्टर के जो हमारे वीडियो डले हैं वो देख लेना आप लोगों को। ठीक है, उसमें हमने बताया किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। आप देखो यहीं पे करेंगे, आप सीधा यहीं पे करेंगे। आप बोलोगे भैया सीधा प्राइम फैक्टर करना है, तो उसमें 2 है और 0 में क्या है, 2 और 5 है, 1 2 यहाँ मिल गया, और 2 कहाँ मिल रहा है आपको, 56 में भी है 2, 7 56, 8 8 मतलब 2 की पावर 3, 1 2 पहले था, 2 की पावर 4 हो गए। करेक्ट है, अब 7 और हैं। ठीक है, आपको 5 रह गया भैया, 0 का 5। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए जो पावर है उनको जोड़ा जाए, गुणा कर दो, 4 और 1 5, यहाँ 1 और 1 तो रहती है पावर, 1 और 1 2, किसी भी संख्या पर एक पावर तो रहती है हमेशा, 1 और 1 2 यहाँ पर। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, उत्तर 20। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होगा, हमें पूरी उम्मीद है। प्रथम 90 संख्याओं में सम संख्याओं
की संख्या कितनी, भैया 45 होंगी। आधी सम संख्या होती है, आधी विषम संख्या होती है, पूछने की जरूरत नहीं थी। राइट। सम संख्या भैया आधी सम संख्या होती है, आधी विषम संख्या होती है। 90 में 45 सम संख्या होगी, 45 विषम संख्या होगी। करेक्ट है। 17 के प्रथम गुणजों का योग 71वां देख लेते हैं, तो ये अपन क्लोज करते हैं। 71वां 17 के प्रथम गुणजों का योग बताना है। 17 के प्रथम गुणज 18 गुणजों का योग, मतलब 17 के प्रथम 18 गुणजों का योग। बहुत आसान है, बहुत आसान है, विथ इन सेकंड में कर सकते हैं। विथ इन सेकंड, 10 सेकंड तो बहुत कह दिया, 5 सेकंड में कर सकते हैं। देखो 18 का पूछ रहा है तो संख्या कितनी है, 18 है। संख्या कितनी है, 1 से लेकर 18 तक जाना है। ठीक है, 17 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 17 का मल्टीपल भी होना चाहिए वो संख्या। ठीक है, ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं। दूसरे चेक कर सकते हैं आप कहोगे 17 एक 18 एक 19 और संख्या कितनी 18/2, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल चेक कर लो। ठीक है, कैसे आ रहा है दिमाग में आएगा 9 का मल्टीपल, जो पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ये भी 2 का 9 का मल्टीपल नहीं है, तीसरा है 9 का मल्टीपल और चौथा भी है 9 मल्टीपल। पहला है और सी और डी दोनों 9 के मल्टीपल है। लेकिन इकाई का मैच कर लो। इकाई में 17 के कितने 18 गुणज हैं, 17 कितने गुणज हैं, 18 गुणज हैं। तो इकाई अंक क्या आएगा बताओ, बताइए। इकाई अंक 7 ही आएगा। क्या आएगा, इकाई अंक 7 आएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा। कैसे किया हमने, देखो 17 ऐसे हमको दिख रहा था नंबर 17 पर कहोगे, फिर दूसरा मल्टीपल क्या होगा 34, फिर क्या होगा 17 × 51। ठीक है, 17 चौको 68, ऐसे जाएंगे अब 18 तक। ठीक है, 18 × 17 यहाँ तक जाएंगे। करेक्ट है। तो आप 17 यहाँ से कॉमन ले लो। हमें कोई नंबर ऐसे दिख रहा था, आपको भी दिखना चाहिए। 17 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 17 34 में 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा और डॉट करके 18 बचेंगे। ये मल्टीपल होगा 17 के। करेक्ट है, 18 मल्टीपल। अब इनका योग पूछा है, योग के लिए हमने को बताया था 17 तो यही रहेगा। ठीक है, इनका योग के लिए क्या होता है, प्रथम संख्या आखिरी संख्या बटे 2। तो 17 ये 18 और 1 19। ठीक है, बटे 2 हो गया। प्रथम संख्या 1, आखिरी संख्या 18/2 इंटू संख्या कितनी है 18। तो ये 2 का भाग जैसे हमने लगाया इसमें तो 9। तो ये जो 9 आया तो सबका गुणा हो रहा है, 9 का नहीं हो रहा। तो हमने ये तो किया कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। राइट है, तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी ही था, सी और डी 2 थी, जिसमें 9 का दोनों का मल्टीपल था। फिर हमने चेक किया, इकाई अंक चेक कर लो। इकाई अंक चेक कर लिया तो हमने किया भैया 9, इसमें 0 कहीं आ ही नहीं रहा, 7 आएगा। क्या आएगा 7 इकाई अंक। तो 7 में इकाई अंक लगा मार दिया हमने। बिल्कुल ये मान में चलने वाली चीज़ें चलेंगी मेरे मित्रों। हमको कैसे दिख रहा था, किसी भी संख्या का गुणज पूछें, हमने पूछा तुमने ये पूछा 13 के प्रथम 20 गुणज, तो आपको 13 के प्रथम 20 गुणज ऐसे दिखना चाहिए 1 2 + 3 + 4, क्योंकि 13 कॉमन ले लें सबसे नंबर से हम वो डॉट 20 तक चले जाएंगे। अब हमने पूछा ये को बताओ, तो आपको पहली संख्या बटे 2 21/2 संख्या कितनी है 20। तो संख्या कितनी है 20 है, तो 10 तो 0 तो आने चाहिए आखिरी में। अब गुणा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और इंटू 13 का भी संख्या गुणा होगा। 13 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, 17 का मल्टीपल चेक करेंगे, इसमें 17 का भाग जाएगा 289 में। चेक कर लो आप, देखो 17 का भाग कर लें तो 1700 पहले 1700 हटा दो, 1700 हटा देंगे कितने बचेंगे 1207, कितने बचेंगे 1207। इसमें कितने हटा दो, इसमें कितने हटा सकते हैं आपको 17 का और पढ़ लो पहला, तो 17 6 102, 17 7 119 119। ठीक है, इतने चले गए। ठीक है, कितने चले गए 17 से 19 चले गए। तो आपको भैया 17 और बच रहा है, 119 प्लस के 17 बच रहा है। जा रहा है पूरा भाग नहीं जा रहा, क्या किया हमने भाग देना बहुत आसानी से सीखेंगे। 1700, ठीक है 1700 में हटा दिए पहले। करेक्ट है, फिर बच्चे आपके पास ये 1207, 1200 में 7 में हमने क्या किया 17 7 119, 12 7 थे इसमें चेक, और इसमें चेक करना था तो हमने कहा 1190 17 7 119 प्लस के 17। राइट है, बहुत आसानी से चेक कर लिया। कितनी बार भाग गया ये भी चेक कर दिया, 100 बार गया। इसमें कितनी बार गया 70 बार गया, 17 7 100 प्लस के 70, और इसमें कितनी बार जाएगा 1 बार और, तो ये 171 बार भाग चला जाएगा। ये भी चेक कर दिया हमने। तो मेरे मित्रों आप लोगों को 71 तक बताया है, आप अपना 1 घंटा पूरा हो चुका होगा हमें लगता है। और मेरे मित्रों हम आपसे यही चाहते हैं कि वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है, हार नहीं मानना है भैया, कितना भी संघर्ष करना पड़े हम मेहनत करने के लिए तैयार। हम अपने माता पिता को जीवन में खुशियाँ देना है, हमें मजबूरी नहीं करना है किसी की, हम करेंगे मेहनत, बहुत पढ़ना है बहुत हिम्मत से, और हार तो मारनी नहीं है। हम लड़ेंगे, खड़े होंगे तो जीत हमारी है, बस जीत सकते हैं और जीतेंगे। हमको ऑल इंडिया टॉपर बनना है तो ऑल इंडिया मेहनत करना पड़ेगी। उस लड़के को हराना है जो सालों से तैयारी कर रहा है, तो जीतना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी। अपनी गरीबी को दूर करना है, माता पिता के आंसू पहुंचना है, उनकी गरीब तस्वीर देखो उनकी, यार दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, तो तुमसे क्या चाहते हैं, तुम मेहनत करना है। ठीक है मेरे मित्रों, 71 तक अपन कर चुके हैं, अब 72 से अपन फिर करेंगे आगे। तब तक आप लोग जितने भी वीडियो हैं सबका रिवीजन कर डालिए, क्योंकि आप उनका प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार रिवीजन करिए। जितना वीडियो रिवीजन करेंगे, जितने लोगों में फैलाएंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और आप जितना वीडियो देखोगे उससे आप लोगों को एक
ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे वीडियो और आपको जितना ही समझ में आएगा उससे आपकी थॉट प्रोसेस जनरेट हो जाएगी और माइंड में चीज़ें करने लगोगे। वही चीज़ हम चाहते हैं आपसे मित्रों। पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, माइंड को एक चीज़ समझाना है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। हमने क्या किया, 17 का मल्टीपल चेक कर लिया, 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, डिजिट चेक कर लिया, 2 अंक चेक कर लिए, यही चेक आपको करना है। क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर मिलता है पास होने के बाद। तो हम अब इसी के साथ ही नमस्कार, ठीक है मेरे मित्रों, ठीक है, ओके।